हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल की लास्ट यूनिट 5th यूनिट जो है फैब्रिक फिनिशिंग। उसमें है आपकी ब्लीचिंग। ब्लीचिंग यानी विरंजन। ब्लीचिंग का प्रयोग कपड़ों की धुलाई के बाद किया जाता है। ये कपड़े का कुदरती पीलापन या दाग धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग से अगर किसी फैब्रिक पे दाग लगे हैं या उसका पीलापन अगर हटाना है तो ब्लीचिंग का यूज़ किया जाता है। और या फैब्रिक को सफ़ेद रंग का बनाना है तो ब्लीचिंग का यूज़ किया जाता है। या वस्त्र की सतह पर नमूने बनाने हों तो सभी प्राकृतिक रंगों को विरंजन द्वारा हटाया जा सकता है। विरंजन परिसज्जा का प्रयोग वस्त्र को उनके प्राकृतिक मटमैले रंग या बुनाई के समय के दाग धब्बे या अशुद्धियों से मुक्त किया जा सके। यानी जब हम जो नेचुरल अशुद्धियाँ होती हैं फाइबर्स की या फैब्रिक को बुनते समय उनमें बहुत सारे दाग धब्बे लग जाते हैं तो उन धब्बों को रिमूव करने के लिए ब्लीचिंग का यूज़ किया जा सकता है और साथ में उन पर सफ़ेदी भी लाई जा सके। साथ ही इन वस्त्रों पर कोई भी रंग या प्रिंटिंग सुंदरता से की जा सकती है। यानी जब हम प्रिंटिंग करते हैं और फैब्रिक पे अगर कोई दाग है तो प्रिंटिंग करने से पहले उस फैब्रिक को ब्लीचिंग के द्वारा उस स्टेन को रिमूव किया जाता है, फिर उस पर प्रिंटिंग की जाती है। विरंजन परिसज्जा का प्रयोग धागों तथा वस्त्रों पर दोनों तरह से किया जा सकता है। यानी ब्लीचिंग का यूज़ हम धागों पर भी कर सकते हैं और हम वस्त्रों पर भी यूज़ कर सकते हैं ब्लीचिंग का। सामान्य रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीन युक्त पदार्थों का प्रयोग विरंजक के रूप में किया जाता है, जिससे वस्त्रों को या तो वाइट बना सकते हैं या हम उसको स्टेन्स को रिमूव कर सकते हैं। तो ब्लीचिंग भी एक तरह की परिसज्जा है जिसमें हम वस्त्रों को नमूने जो हमारे फैब्रिक पे कलर है ब्लीचिंग के द्वारा हम उस कलर को नमूने के अकॉर्डिंग हटा सकते हैं, जिससे एक तरह का अलग डिज़ाइन बन के आता है। नेक्स्ट है साइजिंग। उससे पहले है आपकी एडिटिव फिनिशिंग। इन परिसज्जाओं के अन्य समूह में वह परिसज्जाएं सम्मिलित की जाती हैं। यानी एडिटिव फिनिशिंग में वे परिसज्जाएं सम्मिलित की जाती हैं जो कि वस्त्र को भराव प्रदान करते हैं। यानी जो फैब्रिक में हैवीनेस लाते हैं या जो फैब्रिक की वीविंग है उनमें जो थोड़ी बहुत ही होल्स रह जाते हैं या जगह बच जाती है तो हम इन फिनिशिंग यानी साइजिंग की फिनिशिंग के द्वारा उन होल्स को भर देते हैं। साथ ही ये जो फिनिशिंग है साइजिंग इससे वज़न बढ़ाते हैं। भराव देने वाले जो पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं वे हैं मांड यानी स्टार्च, गोंद, जिप्सम, सॉल्ट, चाइना क्ले और अन्य खनिज पदार्थ हैं जिनके द्वारा हम वस्त्रों पर जिसके द्वारा हम वस्त्रों को भरते हैं और ये जो साइजिंग की फिनिशिंग है वो देते हैं। तो इसमें है साइजिंग। यह परिसज्जा रचना संबंधी दोषों को छिपाने, छेदों को बंद करने तथा वस्त्र में कड़ापन लाने के लिए या वस्त्र को भरने या ताजगी लाने के लिए की जाती है। साइजिंग देने के लिए मोम, गोंद, चीनी मिट्टी, मांड, मैग्नीशियम सल्फेट तथा मैग्नीशियम क्लोराइड का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही वस्त्र पर चिकनापन व चमक लाने का भी काम किया जाता है। यानी जो हमारी साइजिंग प्रोसेस है, फिनिशिंग है, उसमें वस्त्रों को वज़न बढ़ाया जाता है। जैसे कि स्टार्च से भी वस्त्र का कड़ापन भी आता है और साथ में उसकी जो हैवीनेस है वो भी बढ़ाई जा सकती है। इस तरह से अलग अलग पदार्थ को लेके हम वस्त्र को कड़ा कर सकते हैं। साइजिंग जिस पदार्थ से दी जाती है उसे ऐसे होज में रखा जाता है यानी ऐसे बर्तन में रखा जाता है जिसमें से रोलर बराबर डूबते निकलते रहते हैं और वस्त्र को इन्हीं रोलरों के बीच से निकाला जाता है। इस प्रकार एक साथ ही वस्त्र की दोनों सतहों पर साइजिंग चढ़ जाती है। यानी जो ये पदार्थ है एक किसी बर्तन में रखे जाते हैं और जब
ये रोलर्स इन बर्तन के संपर्क में आते हैं, तो ये जो घोल है ये रोलर्स पे चिपकता है और उसके बाद ये फैब्रिक पे लगता है। तो दोनों सतह पे ये काम कंटिन्यू चलता रहता है, जिससे दोनों तरफ की सतह पर साइजिंग यानी जो भराव की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। तो जो साइजिंग का मेन उद्देश्य वही है कि फैब्रिक को भरना, कड़ा करना, उसमें शाइनिंग लाना, ये सब।